मंगल का नाम जब भी आपकी जन्म कुंडली को लेकर के लिया जाए तब आप तीन मेरी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। एक्शन है, फोर्स है और ताकत है। और मंगल का काम हो जाता है किसी भी कार्य को दबाव में डाल के करना, यानी कि फोर्सफुली किसी भी चीज को करना। अब मैंने राहु की बात भी करनी है। राहु का मतलब हो जाता है कि आपका ध्यान कहाँ है, आपकी अटेंशन कहाँ है, आप चाहते क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, ये राहु हो गया। तो जब भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति हो और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि आकर के पड़ जाए ना, तो व्यक्ति अवैध संबंध, विवाहेतर संबंध बहुत फोर्सफुली किसी के साथ बनाने की कोशिश करता है और उसका ध्यान हमेशा विपरीत लिंगी की तरफ ही अटका रहता है। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यहाँ पर उपाय क्या करें? मंगल राहु की युति का खास तौर पर उपाय है जलती हुई गैस के पास रसोई में बैठ करके या खड़े होकर के खाना खाएं। नंबर 1 उपाय, घर के अंदर के जो भी टॉयलेट और बाथरूम है उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। नंबर 3 उपाय, घर के अंदर से जितने भी बिजली के खराब सामान हैं उनको बिल्कुल घर के बाहर निकाल दीजिए। विशेष तौर पर बंद घड़ियों को बाहर निकालिए, जिससे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस योग का आपको अच्छा फल मिले। यहाँ पर एक बात आपको और भी याद दिला देता हूँ। जब मंगल राहु की युति है और उस पर शुक्र की दृष्टि हो ना, तो व्यक्ति को अपनी ताकत, अपने दिमाग पर, अपनी जो भी कामुकता होती है उस पर संयम रखना होता है। क्योंकि ग्रह हैं तो विचार तो आएंगे, ग्रह हैं तो भटकाव तो आएगा, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी तो आपका कर्तव्य है। इसीलिए इसको गलत सेंस में नहीं, इसको ठीक सेंस में लेकर के इसको उपाय करिए और इस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करिए। इसके बाद अगला कौन सा योग है? जब भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर इस प्रकार से मंगल, शुक्र और शनि पंचम स्थान में बैठ जाए ना, तो व्यक्ति हमेशा विपरीत लिंगी के ख्यालों में ही खोया रहता है। और ऐसा व्यक्ति ऐसा तभी होगा जब इन ग्रहों के अच्छे फल जन्म कुंडली में ना मिल रहे हों। ऐसा नहीं है कि जो भी मैं योग बता रहा हूं या जो भी मैंने अभी तक आपको बताए वो योग सबकी कुंडली में होगा तो सबके साथ ही ऐसा होगा। जब ये अशुभ फल देने लग जाएं तब व्यक्ति के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। तो मंगल, शुक्र, शनि यदि जब पंचम स्थान के अंदर बैठे हों तो व्यक्ति क्या करेगा? अवैध संबंध स्थापित करके अपने जीवन को बद से बदतर बना लेता है। इसका उपाय क्या करें? अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर लोहा हर महीने में एक दिन, शनिवार के दिन आपको दान जरूर देना चाहिए। नंबर 2 उपाय, 43 दिन लगातार रात को अपने सिरहाने पानी रख करके सुबह कीकर के पेड़ पर या किसी कांटे वाले पौधे पर आपको जरूर डालकर आना चाहिए। सूर्य उदय के पहले पहले ये उपाय करना है। किसी भी प्रकार के बर्तन में पानी रखे, लेकिन आप अपने सिरहाने रख करके सोइए और सुबह जा करके इसे आप कीकर के पेड़ पर, कांटेदार वृक्ष पर डाल करके आइए। ध्यान रखिएगा, घर के अंदर इस उपाय को नहीं करना। अगला उपाय क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपका जो खाना हो बहुत हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब हो गया कि आप सात्विक खाने की तरफ आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रखिए। तामसिक भोजन आपको अवॉइड करना होगा। फ्रूट्स खाइए, मिठाइयाँ खाइए, देसी घी खाइए, सैलड्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी रहेगा। आशा करता हूं इन 2 योगों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा अगले योग के बारे में। ये अवैध संबंध नहीं, ये जीवन साथी के स्वभाव के बारे में है। जब भी इस प्रकार से व्यक्ति की जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य देव आकर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत जिद्दी होता है, अपनी ही मर्जी चलाने वाला होता है, अपनी ही बातों को हर प्रकार से ऊंचा रखने की कोशिश करता है, अपना ही प्रभाव और प्रसार करने की उसकी हमेशा आदत लगी हुई होती है। और इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो यही है कि ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने घर से जितने भी बिजली के खराब सामान है उनको बाहर निकालें। नंबर 2 चीज कि जब भी रात को खाना बन जाए, खाना बनाने के बाद में जब आप गैस बिल्कुल बंद कर दें तो आपने उस पर पानी के छींटे जरूर मारने हैं। बर्नर पर पानी के छींटे मारिए और ध्यान रखिएगा सूर्योदय से पहले गैस को ऑन नहीं करना, यानी चूल्हा नहीं जलाना। पहले जला देंगे तो ये उपाय खंडित भी हो जाएगा और इसका आपको असर नहीं मिलेगा। ये तो हो गया तीसरा योग
जो कि जीवन साथी के संबंध को अच्छा करने और उसे समझने के लिए है। अब मैं बात करता हूं अगले योग के बारे में। जन्म कुंडली के जब भी 7वें भाव में इस प्रकार से चंद्रदेव बैठे हों तो 7वां भाव किसका होता है? पार्टनर का होता है, शुक्र ग्रह का होता है, बुध यहाँ के कारक मालिक कहे जाते हैं। जब ऐसी परिस्थिति में चंद्रदेव अशुभ फल देने की परिस्थिति में बैठे हों तो ऐसी अगर कोई बच्ची है तो उसकी शादी के बाद उसको ससुराल में सास का सुख नहीं मिलता, सासू माता का सुख नहीं होता। कई बार ऐसे भी हालात होते हैं कि वो जिस परिवार में ब्याह के जा रही है वहां पर उसको अपनी सास नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शादी के तुरंत बाद ही दोनों में से किसी एक की सेहत भी खराब रहने लग जाए, या फिर हालात ये बनेंगे कि दोनों एक दूसरे से जल्दी ही अलग हो जाएं, चाहे अपने अपने पार्टनर के साथ अलग हो जाएं, यानी सासू माँ अपने परिवार के साथ अपने पति के साथ रहें और बच्ची को अपने पति के साथ अलग घर लेके रहना पड़े। ध्यान रखिएगा, ग्रहों का जो योग होता है, ग्रहों की जो परिस्थितियां होती हैं, हम उसको समझ करके अपने रिश्तों को संतुलित कर सकते हैं। हम ग्रहों को बदल नहीं सकते, ना हम उनके किसी भी प्रकार के भाव को बदल सकते हैं। हम सिर्फ उपाय करके चीजों को संतुलित कर सकते हैं, उसको समझ करके। इसलिए इसका उपाय क्या करें? जब भी कोई भी बच्चा, जो भी बच्ची है, उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ऐसे बैठे हो, उसको एक उपाय तो जरूर करना चाहिए। सबसे पहला, शादी जैसे ही तय हो जाए और शादी के दिन जैसे ही नजदीक आए तो शादी के 1 या 2 दिन पहले अपने वजन के बराबर साबुत चावल किसी भी मंदिर में जा करके दान कर देना चाहिए, यानी वहां रख के आ जाए। एक दूसरा, शादी के विदाई के समय जब भी कन्या विदाई के तौर पे जा रही हो तो अपने साथ अपने वजन के बराबर चावल घर से लेकर के जाएं और ता उम्र उस चावल को वहां पर संभाल करके रखें। इस उपाय का सेंस क्या है? यहाँ तो आपको माँ का सुख मिला, वहां पर आपका मातृत्व पूरी तरह से संतुलित रहे, सास बहू के झगड़े ना हो, और जब आप भी माँ बनेंगी और जब आप भी बड़ी होकर के सासू माँ का रूप धारण करेंगी तो आपको चंद्रमा का सुख आपको अच्छा मिले। ऐसा ना हो कि जब आपके घर में बहू आए तब आपको किसी प्रकार का कष्ट हो। ये चंद्रमा का अगला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपसे मिलने मुंबई भी आने लगा हूँ, आप वहाँ भी मुझसे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे अगले योग के बारे में बात करता हूँ। कौन सा वो योग है? ध्यान रखें, यदि आपकी जन्म कुंडली का लगन मेष है, वृषभ है, तुला है या फिर वृश्चिक है, इन चारों में से कोई भी लग्न है आपका और जन्म कुंडली के पहले भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति का विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को शनि का अच्छा फल नहीं मिलता और इसी कारण से व्यक्ति का जो फोकस होता है, जो ध्यान होता है, जो अटेंशन होती है, वो डिस्ट्रैक्ट होने के कारण उसका अपना करियर भी खराब हो जाता है। इसीलिए आपको इसका उपाय समय रहते जरूर कर लेना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपने मन पर संयम रख करके अपने कामुकता पर भी पूरी तरह से संयम रखना चाहिए। उपाय क्या है? हर शनिवार आपको तवा या चिमटा, आप ये देख लीजिए पिक्चर, इन दोनों में से कोई भी एक सामान आपको राह चलते किसी मजदूर आदमी को दान देना चाहिए। नंबर 2 उपाय, बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिला करके चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। तीसरा उपाय क्या करें? घर के अंदर जहां भी आपका स्टोर रूम बना हुआ है वहां पर स्टोर रूम में चीजें व्यवस्थित रखिए, कबाड़ मत रखिए, वहां पर बंद पड़ी हुई कोई मशीन मत रखिए, वहां पर बंद घड़ियां मत रखिए और वहां पर किसी भी प्रकार से जो भी आप वर्चुअल लाइट है या अननेचुरल लाइट या जिस भी प्रकार से आप वहां पे प्रकाश का इंतजाम कर सकें वो जरूर करिए। ध्यान रखिएगा, जब आप इन उपायों को करेंगे तो आपको अनुभव और आपको एक्सपीरियंस यानी बहुत अच्छा मिलेगा और आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। एक बात आपसे और भी करना चाहता हूं मैं, जब भी आप अपने ग्रहों का सही उपाय करते हैं ना,
तब आपके अंदर से भारीपन हट जाता है, आप बहुत लाइट महसूस करते हैं, आप बहुत हल्कापन महसूस करते हैं, आपके विचारों के अंदर बहुत संतुष्टि आ जाती है। आप जहाँ भी खड़े हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी परिवार में हैं, जहाँ पर भी हैं, आपके अंदर एक खुशहाली की फीलिंग आने लग जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई उपाय करें, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, तभी आपका वो उपाय सही है। अगर उपाय करने के बाद मन आपका भारी होता है, मन के अंदर किसी प्रकार की अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो इसका मतलब आपका उपाय गलत हो गया है या आपकी जन्म कुंडली गलत है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली किसी बेहतर अनुभवी ज्योतिषाचार्य को ही दिखाइए। आप मुझसे भी अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं भी आप सब बड़े भाइयों बहनों के और दोस्तों के आशीर्वाद से 18-20 साल से इस करियर में, इस फील्ड में हूँ और लगभग 8 से 10 लाख जन्म कुंडली अपने करियर में मैं अब तक रीड कर चुका हूँ और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं लोगों के। अब मैं आपसे अगले योग के बारे में बात करता हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र शनि इस प्रकार से 7वें भाव में बैठे हैं, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर कहीं से शुक्र की दृष्टि आकर पड़ जाए तो आप समझ जाइए मन के अंदर मलिनता के भाव आने लग जाते हैं। व्यक्ति का मन साफ नहीं रहता, व्यक्ति दबाव में आकर के या दबाव दे करके विपरीत लिंगी के संबंध में फंस जाता है। इसीलिए आपको इसका उपाय समय रहते जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहला उपाय, चांदी के बर्तन में आपको पानी जरूर पीना चाहिए। माँ से चांदी लेकर के अपने तन पर जरूर धारण करें। घर के अंदर आप जब भी कोई त्योहार है, दिवाली है, अक्षय तृतीया है या फिर धनतेरस है, तो आप इन दिनों में चांदी सबसे ज्यादा खरीदें। और ध्यान रखिएगा, चांदी के वही सामान खरीदें जो बर्तन ना हो, जैसे सिक्के हैं, है ना, ज्वेलरी है, जिसमें प्योरिटी आप ज्यादा से ज्यादा ले सकें, वो सामान आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते चांदी, वो लोग अपने घर में चावल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें और गंगा जल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें। घर में कहाँ रखें, यह आपकी जन्म कुंडली के आधार पर वास्तु से होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चीज रिकमेंड नहीं कर सकता कि किस दिशा में रखें। बाय डिफॉल्ट आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं। और क्या उपाय करें, धुले प्रेस किए हुए बहुत ही लिनिज क्वालिटी के आपको कपड़े पहनने चाहिए। आपको हल्के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, जिससे आपका शनि और शुक्र भी पवित्र हो सके, अच्छा रिजल्ट आपको दे सके। आशा करता हूं यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, योग भी आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपसे अगले योग के बारे में बात करता हूँ। अगला योग है बंद मुट्ठी के घर। बंद मुट्ठी के घर कौन से होते हैं? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। इन घरों में यदि बृहस्पति देव बैठे हैं और इन पे मंगल शुक्र की दृष्टि पड़ जाए और या फिर चंद्र राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने घर, अपने जानकारी में, अपने आसपास के लोगों का गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास गंदी संगति के लोग होते हैं जिनका वो शिकार हो जाता है और ये व्यक्ति के मानसिक परिस्थितियों को अच्छा फल नहीं देने देते। इसीलिए आपको इसका उपाय तो जन्म कुंडली दिखा के ही करना चाहिए, क्योंकि अन्य ग्रहों के योगों को, परिस्थितियों को समझ करके इसका उपाय करना चाहिए। मैं आपको एक फिर भी चलते चलते सिंपल उपाय और बहुत कारगर उपाय जरूर दे देता हूँ। आप किसी गुरु की शरण में चले जाइए, और गुरु की शरण का मतलब हो गया किसी जो बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु हैं। आप इनकी जो भी मेडिटेशन और योग है, आप इनको फॉलो करिए। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। आपके आसपास फिर किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, आप उनसे जंग जीत करके अपने जीवन को बेहतर समझदारी और सजगता के साथ हैंडल करना सीख जाएंगे। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली और अपने जीवन को बेहतर तरीके से, सुलझे हुए तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, मुझे आपका सहयोग चाहिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।